कलयुग की अंत समय पर एक महापुरुष आएंगे जिनको धारण करके स्वयं भगवान ये जगत को महाप्रलय के मुख से उद्धार करेंगे। वो महापुरुष और स्वयं भगवान के बारे में संत भीमभोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक के पेज नंबर 127 और 128 पर लिखे हैं कि सत्य धर्मे मते जात करिछंती रवि तले कली जुगे दिगांबर हुई काहू मु लभिबी नथांती जेबे पूर्वे। अर्थात सत्य धर्म पर स्वयं भगवान वो महापुरुष को धरती पर इस कलियुग में जन्म करे हैं। वो महापुरुष दिगांबर नहीं हो गए होंगे। अगर दिगांबर हो जाते तो स्वयं भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाते। जन्म भूमिरु काढ़ी आनी मते वैष्णव दीक्षा देले। वो महापुरुष जो स्थान पर जन्म लिए होंगे वो स्थान पर वो नहीं रहेंगे, वो अन्य स्थान पर रहेंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। जन्म भूमिरु काढ़ी आनी मते वैष्णव दीक्षा देले। जन्म भूमि से लेकर अन्य स्थान पर रखेंगे स्वयं भगवान, उन्हें वैष्णव दीक्षा देंगे। साधु पणे थाई गृहिमु होइली करता एतेक कले। वो साधुपण में रहे होंगे मगर गृही होकर रहेंगे। ये स्वयं भगवान के इच्छा से ही होगा। मुही की विचारी थिली मो मनरे करिबी भारी जा पुत्र गुरु सेवा करी निष्कामरे थिली पाई ब्रह्म ज्ञान मंत्र। वो महापुरुष कहते हैं कि मैं अपने मन से विचार नहीं किया था कि मुझे विवाह करना पड़ेगा, पत्नी पुत्र आदि को अपने साथ वहन करके चलना पड़ेगा। मैं तो बिंदास होकर गुरु सेवा करके निष्काम धर्म पर ब्रह्म ज्ञान मंत्र को प्राप्त करके चल रहा था। ये जो कुछ हुआ है ये स्वयं भगवान के इच्छा से ही हुआ है। जन्म धरित्री छाड़ी प्राणी माने वैष्णव होई जांती। क्यों वेद शास्त्रे सुना अछि एहा पुत्र भारीचा करंती। दिगांबर होई जेउ प्राणी माने इच्छन्ति स्त्री संगकु त्रिभुवन लोके पतित बोलंती मला संगे गणिता। जो लोग वैष्णव हो जाते हैं अपने जन्म धरित्री को छोड़कर, जो लोग वैष्णव हो जाते हैं वो कभी भी पत्नी पुत्र आदि नहीं करते। अगर दिगांबर साधु जन स्त्री संग करते हैं तो वो साधु त्रिभुवन पर पतित होते हैं और मृतवत हो जाते हैं। ये वेद शास्त्र पर लिखा गया है। मगर ये जो महापुरुष आएंगे वो गृही साधु होंगे, विवाह करे होंगे, पत्नी पुत्र आदि उनके साथ रहे होंगे, उनके साथ रहकर वो साधनरत होंगे। शास्त्र में भी लिखा गया है कि गृह त्यागी वैष्णव से बढ़कर हैं गृही वैष्णव। और संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि वो विवाह करने के बाद उनका एक पुत्र और एक कन्या होगा। पहले उनका पुत्र हुआ होगा, उसके बाद कन्या हुआ होगा। 2 पुत्र 1 कन्या, पहले कन्या उसके बाद पुत्र, ऐसा नहीं होगा। ये विधि के विधान शून्य के इच्छा पर हुआ होगा। ऐसा होने से ही वो सिद्धि रस्तु एक साधना है। सिद्धि रस्तु ये साधना को वो कर पाएंगे और ये साधना करने के द्वारा वो जो शक्ति प्राप्त करेंगे स्वयं भगवान से वो अनंतमय होकर उनके साथ रहेगा। ये साधना का मतलब यही है। ये केवल शून्य के वांछा, शून्य के इच्छा से ही हो पाएगा।
और उनके साथ जो हो रहा होगा वो एकमात्र शून्य इच्छा से ही होता होगा। इसीलिए संत ने लिखे हैं कि सन्यास जे धर्म नष्ट जाई कर्म ताहा तो प्रमाण सत्य। गुरु महाप्रभु आगत घटना करुछंती परापत। सन्यास धर्म स्त्री संग से नष्ट हो जाता है, मगर यहाँ पर गृही वैष्णव होने के बाद ही गुरु भगवान की ये दिव्य घटना उनके साथ शुरू हुआ होगा। गृही वैष्णव होने के बाद ही गुरु महाप्रभु ये दिव्य घटन, दिव्य लीला संस्थापन उनके साथ आरंभ हुआ होगा। मनुष्य विचारे किछि नही पारे सबु दैव विचार। उचित प्रमाण नुहे जेबे कथा सूर्य जन को पचार। ये सब जो हो रहा है ये मनुष्य विचार पर कुछ नहीं होता। मनुष्य विचार, शास्त्र विचार, ये सब ये कहता है कि तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा अगर दिगंबरी साधु स्त्री संग लाभ करेगा। अगर ये दिगंबर साधु गृही वैष्णव होकर साधनरत होंगे और स्वयं भगवान को प्राप्त करेंगे, उसके साथ वो स्वयं श्री गुरु होंगे। गृह के अंदर रहकर ये साधना, असाध्य साधना, अणसाधना, सब कुछ वो वहीं पर साधन करेंगे और यही दैव निर्देश रहा होगा, दैव इच्छा रहा होगा। यही बात यहाँ पर कहा गया है। मनुष्य विचार पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हो रहा है सब कुछ दैव के विचार से, दैव के इच्छा से हो रहा है। अगर आप सब ये बात को उचित प्रमाण नहीं मानते, झूठा मानते हो, ग्रहण नहीं कर पाते हो, तो सूज्ञ जनों को पूछकर समझो ये बात कि दैव इच्छा से ये हो पाएगा या नहीं। श्री गुरु कृपारु जानिअछि मुहि कुबार नुहई मते। जानिबार होई किछि न जानिला जहा बोलुछ समस्ते। संत कहते हैं कि श्री गुरु कृपा से वो ये सब जान पाए हैं और जानकर वो सब कुछ कर रहे हैं। और लोग कहते होंगे कि वो कुछ भी नहीं जाने हैं, वो क्या साधु स्वरूप पर रहे हैं। केवल अन्याय मुकली संसारे क्यों अविवेक हेला। भक्त बोली मते अलेख पुरुष सकल समर्पी देला। ये बहुत ही बड़ा बात है। वो महापुरुष कहते हैं कि कौन सा अन्याय में संसार पर रह कर किया, कौन सी अविवेकी काम किया हूँ कि स्वयं अलेख भगवान मुझे भक्त मानकर अपने सब कुछ मेरे हस्त पर ही समर्पण कर दिए। महापुरुष कहते हैं कि मैं ऐसा कौन सा अन्याय अविवेकी काम किया कि मुझे भक्त मानकर स्वयं अलेख पुरुष मेरे हस्त पर सब कुछ समर्पण कर दिए। सब कुछ का मतलब उनका, जो मैंने पिछले एपिसोड पर आपको बता रहा हूँ कि भगवान उनके प्रेम भक्ति पर संतुष्ट होकर अपने सब कुछ दे देंगे। कला, शक्ति, सामर्थ्य, अनंत कोटि कला। ऐसा भी लिखा गया है कि भगवान ने भक्त को सब कुछ दे देते हैं। अपने सृष्टि और संहार लीला, ये दोनों कला को छोड़कर बाकी सब कुछ एक भक्त को दे सकते हैं। मगर वो भक्त, वो महापुरुष को भगवान अपने सृष्टि और संहार ये दोनों कला को भी दे देंगे, फिर भी वो उसे ग्रहण नहीं करेंगे, सर्वे सर्वा कर देंगे इस विश्व ब्रह्मांड का। फिर भी वो महापुरुष केवल ही केवल भगवान को चाहेंगे। इसीलिए ही तो भगवान उनके पास आए होंगे, उनके शरीर पर वास करे होंगे, उनके दास हो गए होंगे,
उन्हीं से सर्व सेवा भोग ग्रहण करते होंगे, जो कि 4 युग पर कभी भी नहीं हुआ था। धर्मर पदार्थ भुंजु अछुआ में काहारी न खाऊ किछि, बिना किशोर रे दगा लगाइबा रवि तले के हुआ। वो महापुरुष कहते हैं कि मैं धर्म का पदार्थ खा रहा हूँ, मेरा धर्म से जो मुझे प्राप्त हो रहा है उसी को ही मैं केवल खा रहा हूँ और किसी का कुछ भी ग्रहण नहीं करता। कोई भी इसी बात को लेकर एक भी दाग नहीं लगा पाएगा। जैसे किशोर अवस्था नहीं आया तो कोई दाग लगा नहीं पाता, उसी तरह कोई भी ये बात को लेकर मेरे ऊपर दोषारोप नहीं कर पाएंगे। सत्य धर्मे जहा प्राप्त हुई ग्रहण करुता सर्व, अलेख भंडारू पड़ी पाऊछु नछु काहारी द्रव्य। सत्य धर्म से जो उन्हें प्राप्त हुआ है केवल वो वही ग्रहण करते हैं। अलेख भंडार से पड़ी अर्थात उनके लिए आवश्यक जितना है उतना ही काट हो रहा है, उनको प्राप्ति हो रहा है अपने आप ही। वो कहीं पर जब नहीं करते होंगे, कोई व्यवसाय नहीं करते होंगे, भगवान के आश्रय पर ही रहे होंगे, भगवान के कर्म ही केवल रहकर करते होंगे और भगवान खुद उन्हें आहार जुगाड़ करके देते होंगे। इसी तरह वो रहे होंगे, किसी के पास भिक्षा करने के लिए वो नहीं जाएंगे। ऐसे महापुरुष होंगे वो, कहीं पर काम नहीं करेंगे। कोई कमेंट करके कहते हैं कि वो काम करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी के अधीन पर जब नौकरी कर रहे हैं तो वो नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एकमात्र भगवान की आश्रय पर रहे होंगे। इसीलिए संत अच्युतानंद दास जी ने अपने बाई मनोहो कविता पर लिखे हैं कि निर्जर कंदरे हंस पहरुची, अगाध जड़े हरिणी आसन, सते छुआ घिनी खेलुची हरिणी, व्याघ्र आनी ताकू दिए भोजन। अर्थात निर्जर कंदर, जहां पर झरना नहीं है वहां पर हंस खेल रहा है, और जहां पर अगाध जलराशि है वहां पर खुद हरिणी आसन करके बैठा है, उसके साथ सते छुआ 100 बच्चों को अपने साथ लेकर खेल रहा है और उसे स्वयं व्याघ्र लेकर भोजन दे रहे जुगाड़ करके। हरिणी के लिए स्वयं व्याघ्र जुगाड़ करके भोजन दे रहे हैं। ऐसा बनेंगे वो महापुरुष, बाई मनो वो बसी अबना बनो। वो एक स्थान पर बैठकर ऐसा अबना बनेंगे जो आज तक कोई भी नहीं हुआ था, नहीं हुआ है। ऐसा बनेंगे वो महापुरुष। कहीं पर भी वो नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं करते होंगे, एकमात्र प्रभु ध्यान, प्रभु प्रीति, प्रभु प्रेम पर बैठे होंगे और भगवान खुद आहार जुगाड़ करके उनको दे रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वो जो द्रव्य खा रहे होंगे वो सब अलेख भंडार से वो पड़ी कट रहा होगा। अलेख खुद आकर के दे देंगे, कोई लोग के माध्यम से उसी तरह देंगे, किसी के माध्यम से देंगे। वो जनगणित नहीं होगा कि ये दे रहा है, उसके माध्यम से स्वयं भगवान दे रहे होंगे। ए वस्त्र भूषण आय अलंकार आंभ संगे जेते अच्छी, काठारू ठकी भंडी चोरी न आनी अलेख सबू देउछि। ये वस्त्र भूषण आय अलंकार, ये जो कुछ भी उनके साथ है वो किसी से भी ठक भंड चोरी आदि करके नहीं लिए हैं, ये सब कुछ उन्हें अलेख खुद दिए हैं। सदा सर्वदा अलेख भंडारू खरचा हेउछि देख, सही न पारी चलुछंती आंभंकु तिनी ब्रह्मांडर लोक। सदा सर्वदा अलेख भंडार से ही ये सब खर्च हो रहा है। स्वयं भगवान
जुगाड़ करके उनके हस्त पर खर्च करवा रहे हैं, और ये बात को सह्य न कर पाके ये 3 ब्रह्मांड के लोग उनके साथ शत्रुता आचरण कर रहे हैं। नर मनुष्य रे खंजा नही पारे आंभ जेतेक विषय अनुसरिथिले प्रसन्न देउछि अलेख पुरुष दिय। ये जो भगवान जुगाड़ करके उनको दे रहे हैं, ये कोई नर मनुष्य के लिए संभवपर नहीं है। ये बात कहते हैं महापुरुष की ये जो विषय जिस तरह से वो एक स्थान पर बैठ कर रहे होंगे और भगवान उन्हें जुगाड़ करके दे रहे होंगे, ये कोई भी नर मनुष्य के लिए संभवपर नहीं है। स्वयं भगवान के द्वारा वो प्रेरित हुए हैं, इसीलिए ही भगवान खुद जुगाड़ करके दे रहे हैं, और ये सब अलेख पुरुष भगवान को वो अनुसरण करके रहे हैं, इसीलिए वो सब कुछ दे रहे हैं, प्रसन्न चित्त पर दे रहे हैं। अलेख ब्रह्म आंभ इष्ट देवता साहा नहीं आंभ के, वो अलेख भगवान ही उन्हीं के इष्ट देवता हैं, और उनके बिना उनका और कोई सहा भरोसा नहीं है। ना कोई इंसान है, ना कोई देवी देवता है, इसलिए वो किसी को भी पूजा अर्चना भजन वंदना कुछ भी नहीं करते होंगे। एकमात्र अलेख पुरुषों को वो भजन करते होंगे, चिंतन करते होंगे, वंदन करते होंगे, सब कुछ उन्हीं के साथ ही वो करते होंगे। सत्य धर्म रे चिंता रे आंबे थाऊ तांको दाना पानी खाऊ। सत्य धर्म के चिंतन पर वो महापुरुष रहे होंगे, और भगवान के जुगाड़ करके देने वाले खाद्य पानीय को वो खाते होंगे। अलेख ब्रह्मर पोषा जीव आंबे तांको सेवाकारी अटु। स्वयं अलेख ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं भगवान उन्हीं के ही पोषा जीव, जैसे हम घर पर रखते हैं पालित पशु, जैसे ये कहना तो गलत होगा, दोषाव होगा, उदाहरण स्वरूप जैसे हम रखते हैं अपने घर पर गृहपालित पशु, उनके सभी भरणा पोषणा जत्न सब कुछ हम खुद ही करते हैं, हमारे पैसे से करते हैं। उसी तरह इस धरती पर एकमात्र वो महापुरुष स्वयं भगवान के पोषा जीव हैं, उनके द्वारा सुरक्षित पालित जीव हैं, जिनको धरती पर छोड़कर जन्म देकर स्वयं भगवान शून्य पर रहकर उनको प्रतिपालित करते होंगे। पिंड प्राणदान देई पाद तले श्रीछामुरे नित्य खटु। पिंड प्राण दान देकर श्री भगवान के श्री पाद श्री छामू पर वो नित्य खट रहे होंगे, नित्य कार्य कर रहे होंगे, सेवा आदि वो कर रही होंगी। और भगवान जब नर देही के शरीर पर महावतरण कर लेंगे, एक एकाकार होकर दो स्वरूप एक अंग हो जाएंगे, अवतरण करके वो नर शरीर के अंदर रह जाएंगे, उसी समय अलेख भगवान क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। काहारी अधीने न थाउटी आंबे श्री गुरु अधीने थाउ। काहारी आज्ञा सिर परे न बहु गुरु आज्ञा है ले जाओ। उनके भाव भक्ति प्रेम को देखकर अलेख भगवान शून्य शून्य महाशून्य पर न रह पाकर वो नरदेही के शरीर को चले आएंगे, और वहां पर रहकर वही गुरु के अधीनस्थ हो जाएंगे, और वो गुरु स्वयं भगवान को पाकर श्री गुरु कहलाएंगे। वही श्री गुरु के अधीनस्थ होकर स्वयं अलेख भगवान इस धरती पर रहेंगे, और उन्हीं के आज्ञा को अपने सिर पर वहन करके वो सब कुछ करते होंगे। गुरु आज्ञा होने से ही वो चलते होंगे, नहीं तो उन्हीं के शरीर पर
बैठ कर रहे होंगे। राजार परजा नोहु सिना आंभे नोहु साहुर खातक। स्वयं भगवान वो गुरु के शरीर पर आने के बाद, नरदेही होने के बाद जो स्थान पर रहे होंगे, वो स्थान, वो देश, वो राज्य के राजा के अधीनस्थ हो गए, ऐसा सोचना बहुत ही बड़ा मूर्खामी है। क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं आ गया, नरदेह को धारण कर लिया, मगर मैं कोई राजा का प्रजा नहीं हूँ, ना ही कोई साहूकार का खातक नहीं हूँ। मैं एकमात्र श्री गुरु की ही हूँ, उन्हीं के ही मैं हूँ। जहीं गुरु नेबे तहीं जाऊं आंबे, केयो बा करू अटक। जहां पर गुरु हमें लेकर जाएंगे, हम वहीं पर ही जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। वो गुरु के शरीर के अंदर रहे हैं, वो गुरु जो करेंगे भगवान वही करते होंगे। वो गुरु कहीं पर गए तो भगवान उन्हीं के शरीर पर हैं, वहां पर गए। जहां पर खाए, जो खाए भगवान वही खाए। श्री गुरु सोए तो भगवान सो पड़े। संपूर्ण वो गुरु के अधीनस्थ हो जाएंगे। श्री गुरु को नाम आंभ फंदावृत्ति, अन्य नाही रोजगार। जहा इच्छा कले ताहा मिलुअछि, कटा हेउछि भंडार। श्री गुरु के नाम ही स्वयं भगवान के फंदावृत्ति होगा। वही नाम को देकर ही वो सभी भक्तों को उद्धार करेंगे। वही नाम के द्वारा सारे जगत को उद्धार करेंगे और वही श्री गुरु के नाम द्वारा वो परिचित होंगे। श्री गुरु नाम के द्वारा ही वो सब कुछ ग्रहण करेंगे। उन श्री गुरु के नाम ही उनका रोजगार बनेगा। सभी भक्त जन, धनी जन सब भगवान को देखकर उन्हीं के चरण पर धन वर्षा करेंगे। जहाँ इच्छा कले तहा मिलुअछि, कटा हेउछि भंडार। वहां पर रहकर जो भगवान इच्छा करेंगे वो प्राप्त होगा। अलेख भंडार से वो काट होगा, वहां पर प्राप्त होगा। उन्हें कहीं पर जाने की उन्हें कुछ भी आवश्यक नहीं। ऐसे भविष्यवाणी करे हैं संत भीम भोई जी ने अपने स्तुति चिंतामणि पुस्तक 127 से 128 पृष्ठा पर। वो महापुरुष के जन्म से स्वयं भगवान को पाने तक, स्वयं भगवान को पाने के बाद वो कैसे रहे होंगे, उसके बारे में भी कुछ लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।